आर्मी ऑफिसर्स के बाल छोटे ही क्यों होते हैं? जापान में हॉस्पिटल के पेशेंट्स टॉयलेट का पानी क्यों पीते थे? जान के आपकी हंसी रुक नहीं पाएगी। और क्यों एक दिन के लिए MS धोनी को एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO बनाया गया था? और शेफ की टोपी इतनी लंबी क्यों होती है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 13, जापान के एक हॉस्पिटल में वहाँ के पेशेंट्स गलती से टॉयलेट का पानी पीते थे। एक छोटी सी पाइपलाइन की गलती की वजह से उन लोगों को 30 साल तक टॉयलेट का पानी पीना पड़ा था। ये बात वहाँ कोई नहीं जानता था, पर गवर्नमेंट को पता चलने के बाद उन्होंने ये सबको बताया और सबसे बहुत माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई। वीडियो देखने में मजा आ रहा हो तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 12, आपने दुनिया में बहुत ही अजीबोगरीब गार्डन तो देखे ही होंगे, मगर जिस गार्डन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसको जानकर आप पूरे तरीके से चौंक जाओगे। ये है पॉइजन गार्डन, जो कि यूके में मौजूद है। इसमें तकरीबन 100 ऐसे प्लांट हैं जो कि आपको आसानी से किल कर सकते हैं। और इस गार्डन में आप तभी घूम सकते हो जब आपके पास कोई प्रोफेशनल गाइड हो, मगर घूमते वक्त भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि इन प्लांट के जलने से जो धुआं उड़ता है उससे भी आप आसानी से बेहोश हो सकते हो। नंबर 11, आपने न जाने कितने ही बड़े ठग लोगों को देखा होगा, लेकिन इस ठग के सामने वो सब छोटे पड़ जाएंगे। एक बार फ्लोरिडा में रहने वाले एक आदमी ने फ्लोरिडा काउंटी में $9,000 देकर एक विला यानी कि एक आलीशान मकान खरीदा। लेकिन जब वो अपने विला में शिफ्ट होने के लिए जाता है तब उसे पता चलता है कि वो विला एक 100 फीट वाली स्ट्रिप होती है, जिसकी कीमत मुश्किल से $50 होगी। और ये स्ट्रिप उस आलीशान विला के जस्ट सामने होती है। नंबर 10, 2017 में MS धोनी को गल्फ ऑफ इंडिया का CEO बनाया गया था, बस एक दिन के लिए। दरअसल MS धोनी ये बात जानना चाहते थे कि CEO का काम कैसा होता है और उसे क्या क्या करना पड़ता है। और फिर एक दिन गुजर जाने के बाद उन्होंने बताया कि मैं क्रिकेट में ही ठीक हूँ, क्योंकि CEO का काम इतना आसान नहीं होता है। नंबर 9, भाग मिल्खा भाग जो मोटिवेशनल मूवी आई थी और जो कि मिल्खा सिंह की बायोग्राफी मूवी थी, उसके लिए मिल्खा सिंह ने सिर्फ ₹1 ही चार्ज किया था, क्योंकि इस मूवी के थ्रू वो पैसे नहीं कमाना चाहते थे, बल्कि वो बस हमारी यंग जनरेशन को स्पोर्ट्स फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते थे और उन्हें इसके बारे में अवेयर करना चाहते थे। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 8, कैथोलिक चर्च के बारे में एक ऐसा भी लॉ है जिसमें अगर आप किसी का मर्डर करते हो और उसे किसी प्रिस्ट को बताते हो तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ वो प्रिस्ट उस मर्डर वाली बात को हमेशा सीक्रेट ही रखेगा और अपनी पूरी जिंदगी में और किसी को नहीं बताएगा। बट ये लॉ हमारे जुडिशियल सिस्टम में एक क्राइम है, क्योंकि गुनहगार को बचाने वाला गुनहगार ही होता है। नंबर 7, आप जिस राइट साइड वाले चीता को देख रहे हो उसका नाम है किंग चीता, और ये एक जीन म्यूटेशन की वजह से चीतों की प्रजाति में बहुत कम चीतों में होता है। और आप एक रेगुलर चीता और किंग चीता के बीच का अंतर देख सकते हो। नंबर 6, जैसा कि हम जानते हैं कि मुंबई को इंडिया का इकोनॉमिकल कैपिटल कहा जाता है, मगर क्यों कहा जाता है आप इस फैक्ट से जान लोगे। अकेले मुंबई में ही इंडिया के 46,000 मिलियनियर और 28 बिलियनियर रहते हैं, और अगर सिर्फ मुंबई की टोटल वेल्थ निकाली जाए तो वो होगी $821 बिलियन। मुंबई वैसे तो सपनों का शहर था, लेकिन अब वो धीरे धीरे पैसों का भी शहर बनता जा रहा है। नंबर 5, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस दुनिया में ऐसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि आपको एलियन अटैक से सेफ्टी दिलाएंगी, तो आप में से कितने लोग यकीन करोगे? लेकिन मैं आपको बता दूं कि करंटली इस पॉलिसी को एस्टिमेटेड 30,000 लोग यूज करते हैं। नंबर 4, कारपेट अलार्म्स ऐसे अलार्म्स होते हैं जिसमें आप सुबह उठकर जब तक अपना पैर इस अलार्म पर नहीं रखते तब तक ये बंद नहीं होता। नंबर 3, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है। एक बार 1971 में एक चोर किसी के घर में घुसता है, लेकिन घर के मालिक द्वारा बनाए ट्रैप में वो फंसकर पिट जाता है, और अगले दिन वो चोर इसके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट करता है और उसको जो नुकसान होता है उसके लिए मकान मालिक से पैसे मांगता है। और आपको यकीन नहीं होगा कि वो इस केस में जीत भी जाता है। भाई वाह, ये तो वही बात हुई, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। नंबर 2, आपने कभी न कभी सोचा ही होगा कि आखिर शेफ अपने सर पर इतनी लंबी टोपी क्यों पहनते हैं? दरअसल इसकी कई वजह है। सबसे पहले शेफ टोपी इसलिए पहनता है ताकि जब वो खाना बना रहा हो तो उसके सर के बाल खाने में न गिर जाएं, क्योंकि ऐसा होगा तो कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है और रेस्टोरेंट का नाम खराब हो सकता है। साथ में शेफ की जो टोपी होती है उसकी स्किल्स को बताती है, यानी कि शेफ कितना ज्यादा टैलेंटेड है। अगर किसी शेफ के सर पे 100 से ज्यादा फोल्ड वाली टोपी होती है तो उसका मतलब है शेफ 100 तरीकों से ऑमलेट बना सकता है। यही नहीं, जो शेफ के स्कूल होते हैं या फिर जो बड़े रेस्टोरेंट होते हैं उसमें हर एक लेवल के शेफ के लिए एक अलग
अलग टोपी होती है और जैसे ही शेफ का प्रमोशन होता है वैसे ही उसकी टोपी भी चेंज की जाती है। ये बिल्कुल आर्मी रैंकिंग के जैसा है। नंबर 1, आपने ये बात नोटिस जरूर की होगी कि आर्मी के जवानों के बाल छोटे ही होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? ये इंडिया में ही नहीं बल्कि हर देश की आर्मी के बाल छोटे ही होते हैं। एक्चुअली में जो आर्मी के जवान होते हैं उनको हेलमेट पहनना पड़ता है और साथ में कई टूल्स होते हैं जो सर पर लगाने पड़ते हैं, तो उसमें अगर छोटे बाल होंगे तो उन्हें आसानी होगी। साथ में गोली फायर करते वक्त या दूरबीन देखते वक्त उनके बाल आगे आ सकते हैं, जो कि उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है। और ये बात तो आपको पता ही है कि बड़े बालों की वजह से सर में बहुत पसीना आता है और आर्मी के इन जवानों को दिन रात काफी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में अगर बाल बड़े होंगे तो बालों में बहुत ज्यादा इरिटेशन और खुजली हो सकती है, इसीलिए इनके बाल हमेशा छोटे रखे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर देना।